कुछ 3 पेन हैं एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इन तीनों को मतलब कंडीशन ये है कि मुझे एक हाथ में एक ही पेन चाहिए। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी। ये कोई ना कोई एक पेन छूट रहा है, ठीक है? तो मैं अभी इसको एक रख देता हूँ, ये पेन को मैंने रख दिया, ठीक है? अब ये ऐसा हो गया। तो मैं ऐसे कंटीन्यूअसली चेंज कर पा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली मैं ये पेन यहाँ पे और ये पेन यहाँ पे। तो आई हैव यूज्ड द वर्ड साइमल्टेनियस। इसका मतलब होता है कि अगर हम एक्स को सॉल्व कर रहे तो हम वाई की वैल्यू निकाल के आंसर ला सकते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली हम बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही है। तो एक्स के ऊपर वाई के ऊपर परफॉर्मेंस हम जब देते हैं साइमल्टेनियसली तो आखिरी में दोनों आंसर हमें मिलते सेम वे में। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि कैसे हम एक्स निकाल के वाई कैसे लाए, या फिर वाई अगर हम इसको यहाँ पे ला रहे तो ऑब्वियसली ये इधर आ जाएगा, ठीक है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब होता क्या है? अभी मैं अगर टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पॉइंट ये आएगा कि एक्स वाई ये दो चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें होता है कि दो वेरिएबल यहाँ पे है, मतलब एक एक्स और दूसरा वाई। अब जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशन मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि अननोन कितने हैं तो यहाँ पे अननोन मतलब x एंड y, दीज आर अननोन वेरिएबल। तो जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन तो ये x और y जो है इसके वैल्यू हमें निकालना होता है। यहाँ पे c1 c2 आर कांस्टेंट, वो हमेशा दिया होता है। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ऐसा मान लो कोई इक्वेशन दिया है। तो हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इसके अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टेक्निक्स है। अब जैसे हम बोलेंगे कि सर एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, तो ये अलग अलग मेथड्स है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, अल्टीमेटली हम एक ही चीज़ करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। वही है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है? चलो अभी ये टॉपिक समझाने के लिए मुझे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, उसके बिना मैं नहीं समझा पाऊंगा कि एग्जैक्टली ये करना क्या है। तो मैंने क्या किया, हमारे प्यारे ईशान सर उन्होंने हमें वर्कशीट बना के दी एंड वो वर्कशीट मैं समझाते समझाते आपको कंसेप्ट समझा के दूंगा कि एग्जैक्टली ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करना है, ठीक है? ये है वर्कशीट जो मैं आपको लिंक में भी भेज दूंगा, ठीक है? अब देखो इसमें बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हमें एलिमिनेट तो करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है पहले हम उसको समझते हैं, ठीक? मैं उसके लिए कोई एग्जांपल लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है? अब देखो मैं इसको यहाँ पे लिख 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको मुझे क्या करना है सर, एलिमिनेट तो करना है बट सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन मतलब क्या, एलिमिनेशन मतलब ये होता है एक्स और वाई इनमें से कोई भी वाई को हटा दूं मैं तो जो मुझे मिलेगा या जो रहेगा बाकी, ठीक है, बकाया, तो वो एक्स ही रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे छोटा वाला इक्वेशन दिख रहा है जैसे कि ये, इसको मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ तो दैट ये एक्स का नंबर जो मुझे मिलेगा ये ऐसा मिला सर। ये वाला जो एक्स है सर, अब मैंने जहाँ से निकाला वहाँ पे नहीं, जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें पुट करूँगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्स है इसके जगह पे ये वाला एक्स पुट कर रहा हूँ। मतलब मैं किसी ए नाम के इक्वेशन से मैंने एक्स का वेरिएबल की वैल्यू निकाला, वो बी इक्वेशन के एक्स में पुट कर दिया। तो दिस इज ऑल्ड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब देखो, अब ये एक्स यहाँ पे रखूंगा मैं तो क्या आएगा सर 8। अब ये क्या होगा 4 माइनस 2y अपॉन कितना आएगा 3 प्लस क्या आएगा 5y इज इक्वल टू क्या होगा सर 9। फिर इसके बाद मैं क्या करूँ सर, इसके बाद सिंपल है कि इसको
इनटू करना पड़ेगा। चलो 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 2 -16y अपॉन क्या होगा सर 3 प्लस क्या होगा सर 5y इज इक्वल टू होगा 9। तो 32 माइनस 16y प्लस अभी मुझे पता है ये भी यहाँ पे इंटू होगा, ये भी यहाँ पे इंटू होगा, 15y इज इक्वल टू कितना आएगा सर 27। अब ना बच्चों को इस लेसन में क्या नहीं समझता मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये निकालना, बच्चे यही नहीं कर पाते कि सर ये इधर जाएगा तो क्या होगा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। सर फिर 3, हाँ बच्चे यहाँ पे प्लस कर देंगे 3 या माइनस कर देंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे ये इनटू में है तो इधर जाके क्या होगा सर डिवाइड में होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें ये बेसिक जो हमें पढ़ना होता है ये यही पढ़ना होता है और यही इसी की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर ये एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे बस उसके जगह पे लिखना है, ये प्रॉपरली सबसे पहले लिखना। उसके बाद स्टेप क्या नहीं समझ में आएगी, ये इंटू कैसे करूँ सर, मतलब 8 इंटू 4 क्या होगा, फिर 8 इंटू 2 क्या होगा, ये ऐसे होगा। ये 3 कहाँ जाएगा सर, बहुत से बच्चे तो ये ऐसा काट भी देते कुछ ना कुछ, मतलब अगर यहाँ पे 9 है तो काट, ये ऐसा नहीं कटता, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे जाएगा सर, तो यहाँ पे क्यों जाएगा। तो ये बेसिक अगर आप ध्यान मतलब लगा के सॉल्व कर रहे हो तो चीज़ें और भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 32, अब -16 प्लस वाई बहुत से बच्चे 31 करेंगे, नहीं भाई साहब, -16 प्लस 15 क्या होगा सर -y इज इक्वल टू क्या आएगा सर 27। अभी 32 माइनस 27 एंड ये y इधर है, इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा सर y। मतलब आप देखोगे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड के अनुसार यहाँ पे सर सिर्फ y है, x एलिमिनेट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। यस, एलिमिनेशन, ये देखो एलिमिनेशन मतलब x का अगर हमने पुट किए तो इक्वेशन में हमें y मिलेगा, समझ में आ रहा है। सो दैट इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हमें y मिल गया सर, अभी हम कोई भी, अब जो हमारी x की वैल्यू थी, क्या थी x की वैल्यू सर, दिस 4 माइनस 2y अपॉन 3, यहाँ पे आप y के जगह पे क्या लिखोगे 5 लिखेगी एंड क्या मिलेगा 4 माइनस 10 कितना सर -6 अपॉन 3, आंसर कितना आएगा -2, ठीक है। तो इस तरह हमने y भी निकाले और x भी निकाले। ये होता है सॉल्व यूजिंग मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस y इक्वल टू 9। अभी ध्यान से देखोगे आप, अगर ये पहला वाला यहाँ से x या y निकालने की कोशिश करते हो तो ये थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, रेडीमेड है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x, ये आ गया। मतलब अभी मैं सेकेंड इक्वेशन से y निकाला तो ये मैं कहाँ पे पुट करूंगा सर फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो 2x माइनस 3y जो है वही पुट करिए इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 27 प्लस 15x इज इक्वल टू क्या होगा सर 7 हो गया। फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिमिनेशन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन, डन। अब देखो, अब भाई साहब ये माइनस जो है ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं, तो 2x एंड 15x कितना होगा 17x। अब उधर जाके ये 27 ऐसे हो जाएगा, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है 34। अब सर x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x इज 2, तो मैं फिर से क्या करूंगा इसको y में पुट करूंगा सर, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x, तो y 9 माइनस 5 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस, समझ में आ रहा है। इस तरह हमने x और y के वैल्यूज निकाल के सेम जो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो हमने सॉल्व किए, ठीक है। ओके, तो अभी ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन हमने किए, अभी ये थर्ड क्वेश्चन को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ तो दैट हमें लिखने के लिए आसानी हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि पहला और दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा सिमिलर ही है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब इसमें थोड़ा सा मस्ती वाला क्वेश्चन है, इसमें x और y एक साइड नहीं आए, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा x और y एक साइड कर दो। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली मुझे x इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ तो करना ही है, ऑलरेडी इसने दे दिया है। तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y
अपॉन 2 यहाँ से सीधा मुझे मिल रहा है, जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, अब सेम, तो दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने लिख लिया सब्स्टिट्यूशन। अब क्या रहेगा, इलिमिनेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 x के जगह पे जो भी है उसको पुट करो, x की वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, डन। अब देखो, इसका पहले वाला क्वेश्चन वैसे ही था, फिर ये अंदर में इंटू होगा। अब ना आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, ध्यान से देखना इस पे। अगर ये इन दोनों के बीच का है तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है डिवाइड और मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हो। अब क्या बचा सर, बहुत सिंपल बचा, 2x प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 8। अब ये क्या हो गया, 6y। अब ये 2 उधर चला जाएगा, 8 माइनस 2, तो 6y इज इक्वल टू 6। हेंस y इक्वल टू 6 अपॉन 6, मतलब कितना है आंसर, 1। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब y हमें मिल गया सर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x था उसमें हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, y के जगह पे 1, एंड कितना आएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आई सर, 5/2। अब ना मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड आंसर लग रहा है, तो अगर ये वियर्ड आंसर आपको भी एग्जाम में मिलता है तो हम क्या करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पहले, मतलब इसको हम बोलेंगे क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो एंड जिसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमें समझेगा आंसर सही है कि गलत है। 2x, x के जगह पे 5/2 प्लस 3, y कितना है सर, 1, कितना है आंसर, 8। तो सर 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये वियर्ड आंसर था सॉल्यूशन, बट आंसर मैच हो गया। तो हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हमें सही बोल रहा है कि यस, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा आंसर वेरीफाई। अब इसमें ये फायदा है दोस्तों कि आप x और y की वैल्यू निकालने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी गलती एग्जैक्टली कितनी हुई। अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो फटाफट आप दूसरी बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टाइलिश है, बट करेंगे। अब इसमें ये पॉइंट पॉइंट वाला खेल है, तो याद रखना पॉइंट वाला क्वेश्चन कभी आता है तो उसका डेसिमल आप नीचे डाल दो। मतलब ये क्या हो जाएगा सर, 2/10 इंटू एक्स प्लस y/10 इज इक्वल टू 25। ठीक है, दूसरा ये बना अभी पहला इक्वेशन, मैं इसको और सिंपल कर दूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 250। मैं इसको पहला ना लिखते हुए मैं इसी को फर्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल हो गया। मतलब जब भी पॉइंट वाला रहा तो आप नीचे 10 डाल दो, या 0.1 है तो y/10 हो जाएगा। अब ये वाला 2x माइनस 4 16y/10 इज इक्वल टू कितना होगा, 116। अब देखो 2x 16y/10, ये पहले 4 उधर डाल दो तो कितना हो जाएगा सर, 120। ठीक है, अब भाई साहब ये 10 इधर आएगा और इधर भी आएगा। हाँ, गलती मत कर देना, ये 2 10 ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, बीच में कुछ दूसरा साइन है। तो क्या हो जाएगा सर, 20x माइनस 16y, ये इधर भी गया इधर भी गया, तो 1200। अभी ये फाइनल हो गया, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इतना, मतलब यहाँ पे हमें पहले सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करना हुआ। ठीक है, अब मुझे ना पहला और दूसरे में से पहला वाला सिंपल लग रहा है, तो मैं इसको y 250 माइनस 2x ऐसा लिख लूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे यहाँ से y मिल गया 250 माइनस 2x, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार अलर्ट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अभी सर क्या होगा सर, फिर से 20x माइनस 16, ये y क्या आएगा, 250 माइनस 2x इज इक्वल टू 1200। ठीक है, इसमें हमने पुट किया सर 20x एज इट इज, 16y के जगह पे ये। अब देखो 20x माइनस 16 इंटू 250,
प्लस 16 इंटू 2 32x 1200। अब सर ये कितना होगा 52x माइनस क्यों करना है सर, उधर जाके प्लस ही होगा 16 इंटू 250। अब 250 इंटू 16 कितना होगा सर 150 और 250 400 हो जाएगा सर, मतलब 400 लिख देंगे 40,000 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना आया सर, ये देखो बराबर आंसर की तरफ हम पहुंच रहे एंड आंसर आएगा 100। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली सर 100। ठीक है, कैसे किए सर, सबसे पहले मैंने सिंप्लीफाई किया दोनों को, वहाँ से फिर मैंने पहले वाले से y निकाला, दूसरे वाले में पुट किया, कैलकुलेशन चला, फिर जो माइनस था वो प्लस गया एंड फिर x का आंसर मुझे मिल गया। बट हमें पता है कि x जो है वो 250 माइनस 2x है y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 250 माइनस 2x। अभी देखो 250 माइनस 2 इंटू 100, तो दिस इज y। तो y मिला 250 माइनस 200 एंड दैट इज 50। तो ये हुआ y। तो इस तरह हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करने का। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं, 4 टाइप के अलग अलग टाइप में, और एक पॉइंट वाला सॉल्व करते फिर हमें ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। अभी ये और एक मैं पॉइंट वाला ले रहा हूँ जिसमें हमें अभी तक हमने जो किया, अभी इसमें देखो 15x बाय 10 प्लस y बाय 10 इक्वल टू 62 बाय 10। समझ में आया कि 6.2 का कितना हुआ 62 बाई 10। क्या ये कैंसिल हो सकता है? अरे वाह, ये तो और भी सिंपल हो गया सर, ये देखो वेरी गुड। दूसरा ax माइनस 4 बाई 10 y इज इक्वल टू 112 बाई 10। अरे वाह सर, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे नहीं दिए। ये क्या होगा सर 30x माइनस 4y अपॉन 10 112 अपॉन 10, इसको अभी कैंसिल कर सकते हो, ये बचेगा 30x माइनस 4y इज इक्वल टू 112। ये बना सेकेंड, ये बना फर्स्ट। इक्वेशन कैसे बनाया जाए, कैसे बनाने का है वैसे अब देख ले। पहले 10 10 10 10 गायब हुआ, ये पहला बना, फिर ये 10 आया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर तो कुछ हुआ नहीं, ये 10 आया, फिर ये जैसे होल टू द पावर 10 हो गया, कैंसिल हो गया सर। अब मैं 1 और 2 में से मुझे लग रहा है कि मैं पहला वाला सिंपल दिख रहा है सर, कौन सा वाला, y वाला। तो 62 माइनस 15x, अब यहाँ पे पुट करेंगे हम 30x 4, 62 माइनस 15x इज इक्वल टू 1 ठीक है। अब 30x माइनस 8 248 प्लस 60x इज इक्वल टू 112। ठीक है सर, मैंने क्या किया, जो पहला वाला इक्वेशन बनाया वहाँ से y उठाया और सेकंड वाले में पुट कर दिया। ये बस मैं इनटू सही से हमें करना होता है। अब x कितना है सर 90x, और 112 प्लस 248 ये कितना हो जाएगा सर 10 6 और ये 3। तो सर हमें x की वैल्यू मिल रही है दैट इज 36 बाई 9, आंसर इज 4। परफेक्टली आंसर आया 4। अब ये जो x की वैल्यू मिली मैं कहाँ पे पुट करूंगा सर, हमारा y क्या था सर, हमारा y था ये, तो y इज 62 माइनस 15, x कितना है सर 4, y कितना मिला सर हमें 2। तो दिस इज y, दिस इज x, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह हमने 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन अलग अलग है, बट ये कोशिश है कि आप लोगों को एक मेथड, एक प्रैक्टिस मिल जाए। इसके लिए ये वर्कशीट मैं नीचे डाल दूंगा, और भी ऐसे इसके वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें और भी देखिए कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू।